26,001 सहायक आचार्यों की भर्ती प्रक्रिया में एक नया मोड़ आ गया है। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई घटना घटित हो रही है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। आप लोगों को तो मालूम ही है कि कक्षा 1 से 5 का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है और उसमें लगभग 484 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अब वे अभ्यर्थी स्टे लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। स्टे लगाना सही नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए कि हमारी भी नियुक्ति हो जाए, इस पे ज़्यादा विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, ये सही होता। खैर ये तो दूसरी बात हो गई। जो असल बात ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में अब प्रार्थी कौन बनेगा। आप लोगों को तो मालूम होगा, कल गोड्डा ज़िला में 1 से 5 के काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जे टेट वर्सेस सी टेट के प्रार्थी, और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हो रही है उन सभी सुनवाई के झारखंड के तरफ से प्रार्थी, जे टेट की तरफ से प्रार्थी परिमल कुमार का सिलेक्शन हो चुका है और परिमल कुमार जी का सिलेक्शन गोड्डा ज़िला में हुआ है। उनकी काउंसलिंग भी जल्दी हो जाएगी। अब मामला ये है कि सरकार के पास एक जवाब मिल गया है कि हमने भाई प्रार्थी की नियुक्ति कर दी, अब वो किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट के प्रार्थी रह नहीं सकते हैं। आपको याद होगा कि जितने भी वहाँ याचिकाएं दाखिल की गई उनमें लिखा हुआ था परिमल कुमार वर्सेस अलका तिवारी, परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। आपको ये भी मालूम है कि 8 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वो सुनवाई हुई नहीं बल्कि एक नया डेट मिला है 16 सितंबर का। वो क्यों मिला ये जानिए। आपको तो ये याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में 8 सितंबर का डेट दिया था और प्रार्थी को ये कहा था कि आप एफिडेविट के द्वारा ये बताएं कि जेएसएससी ने कितनी प्रगति की है, जेएसएससी ने कितना काम किया है। लेकिन कुछ एफिडेविट की कमी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगला डेट देते हुए ये बात लिखा कि एफिडेविट डिड नॉट फाइल, यानी एफिडेविट वहाँ जमा नहीं हुआ। हो सकता है कुछ बातें कम रह गई होंगी एफिडेविट में प्रार्थी की तरफ से, इसलिए एक हफ्ते के बाद का समय मिला है, यानी 16 सितंबर में फिर से सुनवाई होगी। अब सरकार के पास तो एक जवाब मिल गया है, प्रार्थी का तो हमने नियुक्ति कर दिया है। अब कौन प्रार्थी है? परिमल कुमार जी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे जे टेट वालों के लिए, अब उनकी नियुक्ति हो गई, अब वो प्रार्थी रहे नहीं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में टेट वालों के लिए, जे टेट वालों की तरफ से प्रार्थी कौन बनेंगे, और जो अगली सुनवाई होनी है या बहुत सारी जो प्रक्रियाएं बाकी है, ख़ासकर जिनका 90 नंबर से कम आया हुआ है जे टेट की परीक्षा में, उनके हक़ की लड़ाई लड़नी है। 2 साल बीएड वालों के लिए लड़ाई लड़नी है। जो लोग बाहर हो रहे हैं उनके हक़ और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। वो अब प्रार्थी कौन बनेंगे? 8 तारीख की सुनवाई से पहले जो साइंस के अभ्यर्थियों की मुलाकात परिमल कुमार से होती है और उसके बाद जो फिर अगला डेट मिलता है, तो उन साइंस विषय के अभ्यर्थियों का क्या होगा? अब हो सकता है ये केस चलता रहे या ये केस कुछ ढीला भी हो जाए, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये कक्षा 1 से 5 तक वालों के लिए एक अपडेट थी। अब देखना है कि क्या हो। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जितने भी लोग मेरिट लिस्ट में आए थे पहले ही दौर में, सभी लोगों की नियुक्ति आसानी से हो जानी चाहिए। और आप लोगों को इस विषय में कुछ प्रतिक्रिया अगर देना हो तो आप लोग स्वतंत्र हैं, प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।